जो आपने ये विषय उठाया बहुत ही सेंसिटिव विषय है। अब इस समय परिवहन विभाग हो, नगर निगम हो या सरकार के कोई भी विभाग हो, वो सिर्फ अपना राजस्व जुटाने में अपने आप को सेंट्रलाइज किए हुए हैं। उनका पूरा फोकस राजस्व जुटाने पे है। किसी को क्या परेशानी हो रही है, किसी को क्या सुविधा उसके एवज में मिलनी चाहिए, उससे उनको कोई किसी तरह का लेना देना नहीं, किसी तरह का वास्ता नहीं रख रहे हैं, जिसके कारण सरकार के प्रति लोगों में, हमारे ऑटो टेम्पो जो भी चालक हैं या मालिक हैं, संचालक हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रोष है। इतने ज़्यादा हैवी जुर्माने कर दिए हैं और एक भी जुर्माना, अगर एक भी चालान हो जाता है हमारे किसी भी संचालक का, तो मान के चलिए कि औसतन जो उसकी 1 महीने की आमदनी है उसी चालान को भुगतने में चली जाती है। तो ये तो सरकार का बहुत अन्याय है। और दूसरा, जो चालान करने में, जो चालान करने की जो व्यवस्था है वर्तमान, वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं है और वो मनमाने तरीके से चालान करते हैं। उसमें पारदर्शिता का अभाव है। जिसका चाहा चालान कर दिया, जिससे उनको कुछ ओब्लाइज हो गए तो उसका चालान छोड़ दिया। और तो इस तरीके से जो चालान हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारे जो मोटर मालिक हैं, संचालक हैं, चालक हैं, उनमें एक तो रोष है, प्लस उनको बहुत सारी दबावों का सामना करना पड़ रहा है कि जितना वो कमाए और महीने में उतना पेड कर दिए। तो इसलिए मेरी 2 चीज़ें हैं। एक तो जो अधिकारियों को मोबाइल दिए गए हैं, मोबाइल से जो चालान की व्यवस्था है, कुछ अपरिहार्य स्थिति या कुछ कंडीशनल करने के बाद में अगर कोई अति आवश्यक है तो उनको चालान की परमिशन दी जाए। अदरवाइज जो ITMS के द्वारा पूरे शहर में जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं, तो उससे चालान किए जाएं। कहते ऐसी हैं कि जैसे कहीं पे हमें पार्किंग की जगह नहीं दी गई, गाड़ी सवारी उतारने चढ़ाने कहीं जगह भी नहीं है। अगर मैं उतार रहा हूँ तो उसका चालान फ़ोटो खींच के कर दिया जाता है। और फिर गैस का रेट भी बढ़ गया है, तो उसमें कई मतलब दिक्कतें आ रही हैं हम लोगों को। तो चालान में उन्होंने मतलब नो पार्किंग का चालान 1500 रुपये का चालान हो गया। अब उसमें कोई कमी है नहीं, एक दिन में 1500 आदमी कहाँ कमा लेगा। तो जो कमाएगा वो चालान छुड़ाने में लगा देगा। और चालान की कोई लिमिट नहीं कि एक दिन में कितने चालान हो जाएं। तो कहीं जब जगह ही नहीं है, कहीं कुछ पार्किंग की जगह, कहीं पे हमारा स्टैंड भी नहीं दिया है, तो कैसे क्या होगा इसमें। कहते भैया पार्किंग है मेन, हम लोग सवारी उतारते हैं और आ जाते हैं दौड़ के, तुरंत फोटो खींच लेते हैं, पता चलता है चालान हो गया, घर जाए। और शाम को 1000-1500 कमाया नहीं, 1000-1500 उनको देते हैं हम। गैस इतनी महंगी हो गई है कि अब लागत का कोटा तक नहीं निकल रहा है। तो सबसे ज्यादा खर्च चालान में ही हो रहा है। चालान में ही सबसे ज़्यादा हो रहा है। हम लोग अब महीने में 2 चालान होगा तो हम 3-4 हज़ार रुपये उसी को देते हैं। वैसे कितनी आमदनी होगी आपके महीने में हो पाती है? वैसे महीने में बहुत से बहुत 7-8 हज़ार रुपये महीना कमा पाते हैं हम लोग। उसमें भी इतने इसी में चले जा रहे हैं। भाई कोटा निकालने में 7-8 हज़ार रुपये महीना बचता है, परिवार चलाएंगे हम चालान भरें। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोग क्या करना। ऑटो चलाने में यही कि कहीं भी गाड़ी खड़ी करो, किसी भी चौराहे पे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, सवारी उतार चढ़ा रहे हैं, तुरंत हमारा चालान हो जा रहा है, हमको पता भी नहीं चल रहा है। अच्छा, महीने में कितने चालान हो जाते हैं लगभग ऐसे? कोई लिमिट नहीं है, 10 हो जाए, 15 हो जाए, कहो 20 हो जाए, कहो 30 हो जाए। तब तो बड़ी दिक्कत है जी। अच्छा, तो फिर कैसे चल पाता है? खर्चा महीने में इतनी कमाई नहीं है। कमाई नहीं है, लेकिन अब क्या करें, किसी तरीके से जी रहे हैं। और जो इतने भारी भारी जो चालान निर्धारित किए गए हैं, सरकार से हमारा अनुरोध है, आग्रह है कि उन चालानों का बोझ कम किया जाए, धनराशि उनकी घटाई जाए। इसके कारण उनके जो आमदनी है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आमदनी घट के आधी रह गई है। और अगर यही चीज़ें लागू रही तो धीरे धीरे लोगों का जो सार्वजनिक वाहन चलाते हैं, चाहे वो चालक हो, संचालक हो, से मोह भंग होगा। इससे कहीं ना कहीं सरकार को भी या जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको भी तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जब इतने ज़्यादा टैक्सेज आप लोग हैं, हमारे पास उतनी आमदनी है नहीं, तो मजबूरी में आदमी इस व्यवसाय को छोड़ेगा। और जब व्यवसाय छोड़ेगा तो उसका सबसे प्रतिकूल प्रभाव पैसेंजर्स पे पड़ेगा, लोगों के रोजगार पे पड़ेगा। तो इस विषय पे सरकार को, अधिकारियों को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और इसको संज्ञान में लेकर के उचित कार्रवाई करनी चाहिए।